ओम शिव गोरक्ष, मेरी तरफ से ओम अलग सभी को। शक्तियों का ध्यान करना, किसी भी शक्ति को मानना, परमात्मा में विश्वास रखना, आस्था रखना। हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं उसको मानना। गुरुजी क्या समझाते हैं उन बातों को ध्यान में रखना। कहीं भी आप गए, कहीं भी आपने परमात्मा के प्रवचन सुने, कोई बातें सुनी, उनको ध्यान में रखना। हवन यज्ञ करना, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम भगवान को मानते हैं। घर में हम अपने किसी को भी आराध्य देव मानते हैं, परमात्मा को, उसकी जोत बत्ती करते हैं, निरंतर सुबह उठ के नहा धोके, और भावनात्मक दृष्टि से उनको हम मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज का विषय समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बात परमात्मा की हुई, या ऐसे लोग जो हमारे जीवन में आए, शरीर छोड़ गए, उन मरे हुओं को लेकर दिमाग में घुमाना। भूत आएंगे, प्रेत होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये होता है, वो होता है, इन बातों को दिमाग में रखना। होता सब कुछ है, पर मैं बात कर रहा हूं ज्यादा अपने दिमाग में बिठाने की। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, होता सब कुछ है। पर मैंने देखा, जैसे मैं 20-25 सालों से नाथ जी की शरण में रहकर उनकी कृपा से लोगों को समझा रहा हूँ, शक्तिपात कर रहा हूँ, एक उन्हें ध्यान का मार्ग दे रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि लोग वहम में ना जाएं। भाई, वहम से और पाखंड से दूर निकाल रहे हैं हम। भावना है तो हम भक्ति भाव से भगवान की शरण में आते हैं। आस्था है तो ध्यान कर रहे हैं। और जब इस सिद्धि से जुड़ते हैं लोग, आके अपने घर में कितने दिन से जोत बत्ती कर रहे हों, फिर भी उनको गलत रोग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम भावना से तो हैं, पर आंतरिक तौर पे नहीं। हमारी आत्मा क्षीण हो गई, आंतरिक तौर पे नहीं है। हमारी विल पावर वीक है, और विल पावर वीक है तो बुरी शक्तियां हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं। और जब हम किन्हीं शक्तियों के प्रति, किन्हीं भी ऐसी भटकती आत्माओं के प्रति अपने दिमाग में उनको जगह दे लेते हैं, या कह लिए ज्यादा भावनात्मक होना। भावनात्मक होना अलग चीज है, अपने दिमाग में बसा लेना। दिन में भी जैसे काम करते करते वो मर गया, वो गलत चीज, वहां पे वो हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें दिन में भी काम करते करते हमारे दिमाग में घटती रहेंगी फिर। और रात को फिर वो हमें नींद में हमारी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब करती हैं और हमारे को सौपन में परेशान करती हैं। तो मेरा ये कहना है, भावनात्मक तो हों, पर अंदर से भी मजबूत हों। अपनी आंतरिक शक्ति को भी मजबूत रखें। केवल एक भावनात्मक होना तो एक बीमारी का कारण भी बन सकता है। जब तक आप आंतरिक तौर पे उस परमात्मा को ना पुकारो, एक मन से और दिमाग से पुकारते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आत्मा से परमात्मा की डोर ना बंधेगी। तो ऐसे मामले बहुत है मेरे पास। देखिए, जहाँ पे गलत हकीकत में है, बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की, हम करते हैं और उसका निवारण होता है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे नहीं दिखता है। ऐसे मेरे पास 20-25 मामले हैं। तो दिमाग से बाहर निकालिए, अपनी ज्ञान इंद्रियों में परमात्मा को जगह दें, उसके स्मरण को जगह दें, उनके भजनों को जगह दें, एक ध्यान में बैठे हुए उसको जगह दें, एक हवन यज्ञ को जगह दें।
एक डर को जगह ना दें। भय हमें परमात्मा से दूर ले जाता है फिर, और भटकाता है नींद में, हमें परेशान करता है, और जो हमने हमारे साथ पहले घटा उसको बार 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 रिपीट करता है, और हम मानसिक रोगी होते चले जाते हैं। भावना इतनी हो जितनी हम पचा सकें। अत्यधिक भावनात्मक होना भी हमारे लिए हानिकारक है। भावना यही है, हम परमात्मा को आंतरिक तौर पे पुकारें। भावना यही है कि उसकी शक्ति पाकर उस शक्ति को अपने ऊपर नहीं, लोगों के लिए जन कल्याण में यूज करें। भावना यह है कि परमात्मा के द्वारा सिद्धि मिली, इसका प्रचार करें, दूसरे के भले की सोचें। परमात्मा हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक जीव के लिंक में है। हमारे कर्मानुसार, हमारी इच्छाओं के कारण उसकी गति हमारे से दूर होती चली जाती, क्योंकि जो वो चाहता है हम वो नहीं करते। हम वो करते हैं जो हमारी इच्छाएं, और जब तक इच्छाएं जागती रहेंगी, इच्छाएं तो जरूर हों, तो मैंने बताया ना, इच्छाएं परमात्मा को पाने की, जन कल्याण की, भला करने की, पैसे का सदुपयोग करने की, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, गृहस्थ जीवन को अच्छी तरह से चलाएं, किसी दुखिया को सहारा देने की, ऐसी इच्छाएं। तो मेरा यही समझाना था, भावनात्मक होने के साथ साथ आंतरिक तौर पे भी मजबूत हों। जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप परेशान रहोगे। तो इससे बाहर आए। परमात्मा की कृपा से बहुत बड़ी शक्ति, एक विराट शक्ति जिसने इस सृष्टि को रचा, पूरे ब्रह्मांड को रचा, उसका वास है सिद्धपीठ में। तो अंदर से मजबूत होने का, आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है ध्यान, केवल ध्यान। और ध्यान की अपनी सिद्धि में कोई मुद्रा नहीं। अनपढ़, गवार, जैसे किसी को संस्कृत नहीं आती, किसी को पढ़ना नहीं आ रहा, सब लोग अपने, मैं कहता हूं आत्मा से उसको पुकारें, और जो मैं समझाता हूं उसके ध्यान में आए, उसकी कृपा शुरू। हवन करें, यज्ञ करें, जन कल्याण करें, बार बार मेरा यही संदेश। तो सभी को मेरी तरफ से ओम लख प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, जय माँ भगवती, जय सनातन। प्रणाम सभी को, प्रणाम।